नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल ने किया हंगामा। इंदौर पुलिस ने चर्च के फादर और लड़के पर की एफआईआर दर्ज। क्रिश्चियन लड़के से हो रही थी युवती की शादी। इंदौर में अधिकारियों की हुई कार्यशाला की बैठक। माफ कीजिएगा, इंदौर में अधिकारियों की हुई कार्यशाला बैठक। नई राजस्व प्रणाली को लेकर हुई चर्चा। सांसद शंकर लालवानी सहित निगम आयुक्त रही मौजूद। कुछ युवकों को फिल्मी अंदाज में रील बनाना पड़ा भारी। पुलिस ने पिस्टल के साथ दोनों लड़कों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में देर रात धर्मांतरण के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक चर्च में हिंदू लड़की सरिता से क्रिश्चियन लड़के हेमंत की शादी कराई जा रही है। इसको लेकर सभी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले को संज्ञान में लेकर चर्च के फादर और लड़के पर एफआईआर दर्ज की है। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे को सूचना लगी कि ईसाई धर्म के द्वारा यहाँ पे हिंदू लड़की का यहाँ पे जो है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जब हमारे को पूरी सूचना लगी तो हम वहाँ पे गए। उसके दौरान हमने प्रशासन को भी सूचना करी, प्रशासन को भी अवगत कराया उससे। तो उतनी देर में प्रशासन के लोग भी आ गए थे, सीएसपी साहब आए थे, टीआई साहब आए थे और पूरी तरह से वहाँ पे जो है कि विवाह के आड़ में पूरा धर्मांतरण का एक वो बड़ा गिरोह टाइप एक काम चल रहा था कि एक लड़की की शादी एक क्रिश्चियन लड़के से कर रहे हैं। उसके आड़ में उसके परिवार के कम से कम 10-15 लोगों को धर्म परिवर्तन करने वाले थे। लेकिन चूंकि हम लोग पहुँचे, कुछ हंगामा हुआ, तब जाके उन्होंने जो है कि एक मामले को शांत करने के हिसाब से टीआई साहब ने भी वहाँ पे संज्ञान लिया है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम एक उचित कार्रवाई करेंगे। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी 8-9 बजे करीब ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि टीपीएम चर्च है स्कीम नंबर 78 में, जहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही है, भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई है। सूचना पे जाके वहाँ तस्दीक किया गया तो पाया गया कि वहाँ पे एक शादी कार्यक्रम चल रहा था। काफ़ी भीड़ भाड़ थी, वहाँ करीब 200-250 लोग थे और आयोजन की अनुमति नहीं थी। फादर चर्च के फादर रमेश से पूछताछ की गई तो उन्हें आयोजन की अनुमति नहीं थी बताई। और भीड़ भाड़, कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। इस पर फादर के खिलाफ धारा 188 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, संगठन वाले आरोप लगा रहे हैं कि कोई धर्म परिवर्तन कराया नहीं, हाँ ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे सब बयान लिए गए तो मात्र शादी का कार्यक्रम था, किसी प्रकार कोई धर्म परिवर्तन। इंदौर में राजस्थान के रावतसर थाना क्षेत्र से अगवा युवती को एमजी रोड थाना पुलिस ने बुधवार को जिला कोर्ट से बरामद किया है। पुलिस की माने तो युवती को रावतसर थाना क्षेत्र में ही रहने वाले महबूब खान ने अगवा किया था और 2 दिनों से इंदौर की एक होटल में ठहरा हुआ था। आरोपी महबूब युवती से शादी करना चाहता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती पर दबाव बनाकर उससे करीब 4 लाख रुपए और सोने के जेवरात भी मंगवाए थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। और ये लड़की 24 तारीख को घर से बिना बताए कुछ 4.5 लाख रुपए करीब की नकदी और जेवर लेकर इस लड़के के साथ निकली है। और इस आरोपी के विरुद्ध 363-366 का अपराध उनके परिवार वालों ने पंजीबद्ध किया है। तो ये सब जानकारी जब हो गई तो उसके बाद हम उसको थाने में लेकर आए और थाने पर आने के बाद उनको चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी राजस्थान की पुलिस की टीम इनको अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के लिए रवाना हो गई है। जो वो राजस्थान की टीम अपने महिला स्टाफ, पुरुष स्टाफ और उनके परिजन भी आज थाने में एमजी रोड में आ गए हैं और वे कक्ष में अपने स्तर पर विवेचना कार्रवाई कर रहे हैं और फिर वे उनको अपने थाना क्षेत्र में ले जाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गुरुवार को इंदौर जिला कलेक्टर कार्यालय पर सांसद शंकर लालवानी और प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों की कार्यशाला बैठक ली। इस दौरान नई राजस्व प्रणाली से प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को अवगत कराया और इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए चर्चा की।
दरअसल देखा गया है कि किसानों की आधी जिंदगी अधिकारियों के दफ्तरों में ही गुजर रही है, जिससे वे न सिर्फ खेती कर पा रहे हैं बल्कि अपना अधिकार भी नहीं पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने भू राजस्व की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है, ताकि किसानों को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि नियम से किसानों को किसी भी अधिकारी के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, सरल कर दी गई है। सांसद शंकर लालवानी की माने तो इस तरह के नए कदम से किसानों को काफी राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो उनकी राजस्व को लेके जो समस्याएं रहती है, चाहे नब्ती की हो या दूसरी समस्या को लेके आती है। और इन सब बातों को लेकर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो हमारे किसान हैं वो बातचीत करते रहते हैं कि ये समस्या है। और हमने देखा कि कलेक्टर ऑफिस पे भी सबसे ज़्यादा वही लोग चक्कर लगाते रहते हैं। ये नियम जो राजस्व के थे, भू राजस्व के, वो 1960 के हैं। लगभग 60 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए पुराने नियम चल रहे हैं। इन नियमों में बदलाव के लिए केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है बदले। अभी नियम भी बदले, प्रक्रिया भी बदली है। और इंदौर में क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए राशन माफिया पर कार्यवाही की है और साथ ही कई क्विंटल चावल बरामद किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना के आधार पर नेमावर रोड पर पलक एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल के गोदाम और छावनी में 4 पहिया वाहन में से भी कई क्विंटल चावल बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि चावल मिल मालिक और मैनेजर पिछले कई समय से शहर की अलग अलग सरकारी राशन दुकानों से चावल खरीदकर ऊंचे दामों में बेच रहे थे। ऐसे में क्राइम ब्रांच ने मामले को संज्ञान में लिया और 8 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही कई क्विंटल चावल भी बरामद किया है। मध्य प्रदेश शासन के माफियाओं के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी हैं और इसी तारतम्य में जो राशन माफिया है इनके विरुद्ध भी लगातार इनकी कालाबाजारियों पर नज़र रखी जा रही है और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एक रैकेट की जानकारी मिल रही थी कि जो राशन की दुकान से चावल है, ये चावल जो है कहीं मिल होके और वापस इसकी सप्लाई होती है कुछ गवर्नमेंट में और कुछ जो है अन्य प्राइवेट दुकानदारों को। क्राइम ब्रांच की सूचना पे फूड विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया गया। इसमें रैकेट को पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों के विरुद्ध में अपराध थाना आज़ाद नगर में पंजीबद्ध किया गया है। इसमें चंदन नगर की राशन की दुकान से एक मिनी ट्रक में 20 कुंटल चावल का पालदा में पलक एग्रो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे परिवहन हो रहा था। इस संबंध में जांच की गई और जांच के उपरांत उसमें जो है ये इतनी अनियमितताएं पाई गई, उस पूरे प्रकरण की जांच करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। अन्य भी ऐसे इस रैकेट में किन किन लोगों का और इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उनके विरुद्ध भी परीक्षण किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने रुपए में खरीदते थे और कितने रुपए में बाजार में बेची थी? इसमें ये प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आई है उसमें 10 से 11 रुपए में ये चावल जो है खरीदते थे और इसको 19-20 रुपए के आसपास जो है सप्लाई करते। इंदौर के 2 युवकों को फिल्मी अंदाज में रील बनाना भारी पड़ गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक सवार 2 युवक पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। इस सूचना के मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा आरोपी पिस्टल लिए रील वीडियो शूट करवा रहा है और उसका दोस्त वीडियो बनाने में मग्न है। तभी पुलिस वालों ने दोनों को पकड़ा और थाने में बंद कर दिया। थाना प्रभारी तहजीब काजी के मुताबिक आरोपियों ने रील बनाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट से पिस्टल नुमा लाइटर मंगवाया था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थान है, वहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान जो आरक्षक राजू और राजेश पाल द्वारा देखा कि 2 युवक मोटरसाइकिल पर
पिस्टल से कुछ वीडियो शूट करवा रहे थे, तब उनको जाकर रोका गया, चेक किया गया तो उनके पास से एक पिस्टल मेरी जो हमने ऑनलाइन परचेज की थी खिलौने के रूप में उपयोग होता है जिसका लाइटर के रूप में, उससे कोई जो इस टाइप का मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि ऐसे जिसकी वजह से काफ़ी न्यूजेंस हो रहा था वहाँ पर, लोगों में डर, इसलिए उनको 150 मिनट तक गिरफ्तार करके मुकदमे में लेने की कार्रवाई की। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।